क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये हमें वेरीफाई करना है, एलसीएम और एचसीएफ की अगर मल्टीप्लाई करी जाए तो उन्हीं नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में दो नंबर दिए गए हैं 26 एंड 91। 26 और 91 के फैक्टर्स मैंने पहले से ही कर चुकी हूँ, इनको नोट कर लेते हैं इनके प्रोडक्ट के रूप में। 26 इज इक्वल टू 2 क्रॉस 13, 91 इज इक्वल टू 7 क्रॉस 13। सबसे पहले हमें इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ क्या आएगा, 13 इधर भी कॉमन है, 13 इधर भी कॉमन है, तो 13 ही हमारा एचसीएफ है। एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि 13 कॉमन है ये भी हम नोट करेंगे, बट जो नंबर कॉमन नहीं है वो भी हम नोट करेंगे। ठीक है, 2 इंटू 7 इंटू 13। अब इन सब की मल्टीप्लाई किए जाए तो 2 7 जा 14, 14 की 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, वेरीफाई करना है। एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एच सी एफ इज इक्वल टू, एच सी एफ की वैल्यू अगर हम देखें तो एच सी एफ हमारे पास 13 है और एलसीएम की वैल्यू हमारी 180 है, और फर्स्ट डिजिट जो है हमारी 26 है और सेकंड 91। 13 और 182 को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 2366। सेम 26 और 91 को मल्टीप्लाई अगर किया जाए तो आंसर जो आएगा हमारा वो है 2366। ठीक है, यही हमें वेरीफाई करके दिखाना था कि दोनों इक्वल आ जाए। सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में हमें जो नंबर्स दिए हुए हैं वो है 510 एंड 92। दोनों के फैक्टर्स हम ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हैं। अब इनके प्रोडक्ट्स लिख लेते हैं। 510 इक्वल टू 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 17। 92 इज इक्वल टू 2 क्रॉस 2 क्रॉस 23। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एचसीएफ। एचसीएफ में हम क्या देखते हैं, कॉमन नंबर। कॉमन नंबर सिर्फ एक है, वो है 2, तो वही हमारा एचसीएफ है। उसके बाद आते हैं एलसीएम की तरफ। एलसीएम हमारा है ये वाला 2, हम नोट करेंगे पहले जो कॉमन वाला है 2। फिर इसके बाद हमारे पास एक और 2 है, वो भी नोट कर लेते हैं 2। उसके बाद है 3, फिर 5, 17 एंड लास्ट इज 23। अब करेंगे इन सभी की मल्टीप्लाई। अगर हम करें 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 17 इंटू 23। अब इन तीनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 23,460। इसके बाद हमें करना है इसका वेरिफिकेशन। एलसीएम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम की वैल्यू हमारी 23,460 इज इक्वल इंटू 2, और फर्स्ट डिजिट है हमारी 510 इंटू 92। तो अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो है 46,920, और इनकी आपस में मल्टीप्लाई अगर करी जाए तो वो भी सेम ही नंबर आएगा 46,920। यही हमको प्रूव करना था, यही हमें वेरीफाई करके दिखाना था। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, इसमें नंबर्स है दो, 336 एंड 54। दोनों के फैक्टर्स हम इधर कर चुके हैं, सिर्फ प्राइम फैक्टर्स जो हैं इनके उनको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो 336 इज इक्वल टू 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 इंटू 3 क्रॉस 7। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 क्रॉस 3 की पावर 1
क्रॉस 7 की पावर 1। अब इसका क्या यूज है वो हम देखेंगे अभी आगे। एलसीएम एचसीएफ में हमें काफी हेल्प करेगा। एचसीएफ सॉरी 54 इज इक्वल टू 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3। अब एचसीएफ के लिए हम क्या करेंगे, जो 2 की या 3 की जो भी लोएस्ट पावर है वो हम यहाँ पे कर लेंगे एचसीएफ के लिए। ठीक है, तो 2 की पावर इधर 1 जो है वो लोएस्ट है और इधर 3 की जो पावर 1 है वो। 7 इसमें है नहीं तो 7 हमारा नहीं आएगा। ठीक है, तो 2 3 जा 6 आते हैं एलसीएम पे। एलसीएम इज इक्वल टू, अब इधर क्या करेंगे, एलसीएम में हाईएस्ट पावर्स लेंगे हर नंबर की। इसमें सिर्फ कॉमन ही नहीं, जो कॉमन नहीं है वो भी ले रहे हैं। 2 की पावर 4, फिर इधर वाले में है 3 की पावर हाईएस्ट, 3 की पावर 3 और 7 की पावर 1। अभी इन सब की करनी है हमें मल्टीप्लाई। इन सब की मल्टीप्लाई अगर आप करोगे सारे नंबर्स की तो आपस इधर आएगा 3024। ठीक है, अभी आते हैं हम वेरिफिकेशन पर। तो वेरिफिकेशन के लिए हमें चाहिए एलसीएम क्रॉस एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, राइट। तो एलसीएम की वैल्यू हमारी क्या आई है 3024 इंटू एचसीएफ की वैल्यू है हमारी 6, फर्स्ट डिजिट है हमारी, फर्स्ट नंबर सॉरी 336 इंटू 54। अभी आप इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आएगा 18,144। सेम इधर आएगा इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करने पे 18,144। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो चुका।